students, today in this mathematics class I'm going to start new chapter or you can say lesson number 20, that is percentage and its applications. Okay, तो first of all हमें पता होना चाहिए what do you mean by हमें कि percentage होता क्या actually. परसेंटेज दो वर्ड से मिला है, पर और सेंट. पर का मतलब होता है, इसका जो मीनिंग होता है और इसका अलग अलग मीनिंग है. इसका मतलब होता है फॉर एवरी, ठीक है. और ये हो गया सेंट, मतलब होता है 100. तो आपने परसेंट, आपने जो वर्ड है उसका मीनिंग होता है फॉर एवरी 100. अब जैसे मान लीजिए आपको कोई टेस्ट हुआ, 20 मार्क्स का टेस्ट हुआ एंड यू गॉट 15 मार्क्स. तो व्हाट इज योर परसेंटेज? अब ये 20 मार्क्स में है और ये मिला कितना, 15 मार्क्स. और आपसे परसेंट पूछा जा रहा है. परसेंट का मतलब होता है अगर ये यही पेपर 100 मार्क्स का होता तो आपको कितने मार्क्स मिलते. ठीक है. ये तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमको इसमें केवल आपको पता है 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कैंसिल हो जाता है और ये आंसर आ जाता है आपका 75%. तो x परसेंट का मतलब होता है, जैसे अब लिखा हुआ है कि x परसेंट. x परसेंट का मतलब होता है x अपॉन 100. तो हमने यहां पर देखिए ये 100 का मल्टीप्लाई किया है, लेकिन यहां पे देखिए डिवाइडेड बाय 100 भी लिखा है. ठीक है. तो आपको ये चीजें करनी पड़ेगी. मतलब कहने का मतलब ये कि परसेंट का जो साइन होता है दैट इज, उसका मीनिंग होता है 1 अपॉन 100. ठीक है. तो इस तरीके से आपको परसेंटेज के और भी क्वेश्चन है, जैसे आपकी बुक में ही आपका फर्स्ट पेज पे लिखा है गायत्री गॉट 420 मार्क्स आउट ऑफ 500. शी गॉट 420 मार्क्स अपॉन 500. तो इसका परसेंटेज कितना होगा अगर ये 100 मार्क्स में कितना मिला है. तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है, 100 का मल्टीप्लाई करके और परसेंट का साइन, मतलब ये 100 का आपने मल्टीप्लाई किया एंड 1 अपॉन 100, ये जो लिखा है आपने परसेंट का साइन, ये बता रहा है कि आपने 100 से डिवाइड भी किया. सो यहां पर आप इसको कैंसिल कर सकते हो और 420 को आप 5 से डिवाइड कर लीजिए, देन यू विल गेट 8 5 40. ओके, 20 तो आ गया आपका 84%. सो इन दिस वे यू कैन राइट द आंसर इन परसेंटेज. तो समझ में आया आपको परसेंटेज का मतलब फॉर एवरी 100 और फॉर ईच 100 में कितना. अगर आपको इतने में इतना मिला तो 100 में कितना. ठीक है. तो इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे मीनिंग मैंने आपको बता दिया है क्या होता है. इसके अंदर आप लोगों को जो क्वेश्चंस पढ़ने हैं, कन्वर्टिंग द फ्रैक्शनल नंबर टू द परसेंटेज पढ़ना है और परसेंटेज के कुछ एप्लीकेशंस हैं वो पढ़ना है. ठीक है. तो फर्स्ट वाली एक्सरसाइज करते हैं और उसमें केवल 2 ही क्वेश्चन है, जिसमें एक क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं और दूसरे क्वेश्चन से केवल 3 पार्ट्स हैं. चलिए देखते हैं फर्स्ट 20.1 एक्सरसाइज. ओके, हेलो स्टूडेंट्स, चलिए क्वेश्चन कर रहे हैं. एक्सरसाइज नंबर 20.1 के कुछ क्वेश्चंस करते हैं. पहला क्वेश्चन दिया है कन्वर्ट द फॉलोइंग टू परसेंटेज. अब इसमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं. ए जो पार्ट है उसमें लिखा हुआ है 14. अब इस नंबर को आपको परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो इसमें आप इंटू 100 करिए और परसेंट का साइन लगा दीजिए. क्यों? क्योंकि इसका मीनिंग होता है 100 का आपने मल्टीप्लाई किया और ये परसेंट का साइन बता रहा है 1 अपॉन 100. तो मतलब ये हुआ कि हमने 100 से मल्टीप्लाई किया. आप इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, आपने मल्टीप्लाई किया 100 से इसको, ओके, और इंटू 1 अपॉन 100 कर दिया. कोई फर्क नहीं पड़ा, मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, 14 नहीं है. लेकिन ये जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं 14 इंटू 100 और परसेंट. तो आंसर आपका आएगा 1400%. सो दिस इज योर आंसर. तो बी वाले में लिखा हुआ है 6.5.
ठीक है 6.5। तो वही करना है आपको, 100 से मल्टीप्लाई करना है और 1/100 लिखना है, ठीक है। और ये जो 1/100 है ना, इसकी जगह पर आपको 6.5 इंटू 100 और ये जो है ना, इसको 1/100 जो है उसको परसेंट का साइन बना देना है, ठीक है। तो ये आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 650%, ठीक है। तो इसके 2 पार्ट्स मैंने कर दिए हैं, आपको 3 पार्ट्स और दिए हुए हैं, तो उनको करना है। सी वाला जो पॉइंट है उसमें लिखा है 0.004, तो क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। मैं नीचे का दे रहा हूं 0.004 इंटू 100 और मैं सीधे परसेंट का साइन लगा रहा हूं। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल 1 2 तो आया 0.4%, ठीक है। समझ में आ गया आपको। अब बाकी के 2 बड़े आसान से हैं, वो आपको करने हैं, ठीक है, आप कर लेंगे। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2, ओके, 2 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 20.1, an environment awareness program was held for the class 7th students. Out of 80 students, 8 were absent. And what percent of the students were absent? यही हमको बताना है कितने परसेंट, मतलब टोटल नंबर ऑफ पर्सन, मतलब परसेंटेज ऑफ आपको फाइंड आउट करना है। सेकंड का ए है परसेंटेज ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट्स, एब्सेंट स्टूडेंट्स। तो कुछ नहीं करना है आपको, आपके कितने स्टूडेंट एब्सेंट है, 8, कितने में से, 80 में से। बस अब आपको इसमें 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंट का साइन लगा देना है। तो ये जो है ना कैंसिल हो जाएगा 10 से, और 10 से 100 को कैंसिल करेंगे तो आएगा 10%। तो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट विल बी 10। अब हमें ध्यान रखना है कि परसेंट का जो साइन है वो एक ही साइड लगाना है, या तो आप राइट में लगाएंगे या लेफ्ट में लगाएंगे। तो यहां पर आपको लिखना होगा परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ, ये ऐसे कर। तो या तो आप आंसर लिखिए कि 10% स्टूडेंट वर एब्सेंट। एक तो आप ऐसे लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं स्टूडेंट एब्सेंट, स्टूडेंट एब्सेंट इज इक्वल टू 10%। एक तरीका ये है। तो दोनों साइड में आपको ध्यान रखना है कि दोनों साइड में परसेंट का साइन नहीं लगाते, एक ही जगह लगाना है आपको, या तो इधर लगाइए या इधर लगाइए, दोनों तरफ नहीं लगाना, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब जरा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, मनीषा's father has 5 mobile sets. Out of them 3 are out of order. What percent of mobile are out of order? ठीक है। तो आपको यहां पर बताना है कि जो मनीषा के फादर, उनके पास 5 मोबाइल है जिनमें से 3 आर आउट ऑफ ऑर्डर है, वो मतलब खराब हो गए। What percent of mobile are out of order? तो कितने परसेंट खराब हुए? तो आपको लिखना पड़ेगा नंबर ऑफ mobiles which are out of order, ठीक है। तो ये लिखा हमने, ओके। अब यहां पर कितने मोबाइल खराब हैं, 3, कितने में से, 5 में। नाउ यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू परसेंट। तो हम क्या करेंगे, 3/5 इंटू 100 लिखेंगे और परसेंट का साइन लगा देंगे, मतलब मल्टीप्लाई बाई 100 एंड डिवीजन बाई 100। 100 और 1/100 का मल्टीप्लाई तो 1 ही होगा ना। बस अब आप देखिए ये कैंसिल, 5 1 5 और 5 20। सो आंसर आया आपका 60% मोबाइल्स वर आउट ऑफ ऑर्डर, ठीक है। समझ में आ गया। अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। अमर बॉट 200 eggs, out of which 50 eggs broke on the way. What percent egg
ग्रो, व्हाट परसेंट ऑफ एग्स ग्रो। तो आपको लिखना है, ठीक है, यहां पर आपको लिखना है नंबर ऑफ या परसेंटेज ऑफ एग ग्रो, ठीक है। तो इज इक्वल टू कितना है, कितने 50x और कितने में से 200 में से, ओके 200x लिए थे उसने और उसमें से 50 जो है रास्ते में टूट गए। अब हमें इसे क्या करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो अभी यहाँ पे कटिंग वटिंग नहीं करना, ठीक है, क्योंकि आपको पता है नीचे 100 है 200 है और यहाँ पर हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई 50 अपॉन 200 इंटू 100 और परसेंट का साइन, ये मल्टीप्लाई नहीं करना, परसेंट का साइन लगा देना, बस ये हो गया आपका। यहां से ये दोनों 0 कैंसिल और इसको कैंसिल करेंगे 2 to 25, सो आंसर आएगा 25% एग्स वर ब्रोकन, ठीक है। सो इन दिस वे आपका जो 20.1 एक्सरसाइज है ये हो गई है खत्म। और हम अभी कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करना चाहेंगे 20.2 के, ठीक है। तो बच्चा लोग यहां पर एक्सरसाइज नंबर 20.2 के बात कर रहा हूं मैं। यहां पर एक पहला जो क्वेश्चन है ना, उसमें एक फिगर बना हुआ है और आपको बताना है कि कलर जो पार्ट है उसका परसेंटेज कितना है। तो आप देख रहे हैं कि जो फर्स्ट क्वेश्चन का मैं एक ही बताऊंगा, बाकी के दो आप करेंगे, मैं तरीका बता दे रहा हूं, ठीक है। तो अभी यहां पर क्या है, इस तरीके से एक स्क्वायर है और उसके स्क्वायर के 3 पार्ट्स है 1 2 3 और इधर से भी 3 पार्ट्स है 1 2 3 ऐसे। अब इसमें से ये वाला जो पोर्शन है ये कलर्ड है और ये वाला पोर्शन भी कलर्ड है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि कितना परसेंट कलर्ड है। तो आप देखिए यहां पर केवल 2 ही हैं, टोटल पार्ट्स कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ कलर्ड COLOURED colored part is equal to 2/9। टोटल 9 में से केवल 2 ही कलर्ड पार्ट है, ठीक है। या यहां पर तो मैं बोलूंगा कि शेडेड पार्ट है, आपकी बुक में कलर में है, ब्लैक बोर्ड पे तो मैं कलर नहीं कर सकता, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने शेड कर दिया। अब इसको परसेंट में पढ़, तो आपको 2/9 इंटू 100 करके परसेंट का साइन लगा देना, ठीक है। अब ये कैंसिल तो होगा, तो हो जाएगा 200/9%। तो अगर आप इतना भी आंसर लिख देंगे तो भी करेक्ट है, नहीं तो आप डिवाइड करना चाहें तो आप डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। 9 2 18 आएगा, 2 बचेगा, फिर वो 20 हो जाएगा, तो 9 2 18 आएगा, फिर 2 बचेगा, तो 22.22 करके आता जाएगा। ये कुछ आंसर ऐसा आएगा, ठीक है। तो इसके जो बाकी जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं, 2 शायद और दिए गए फिगर में, तो आप टोटल काउंट कर लीजिए कितने पार्ट्स हैं और उसमें से कितने कलर हैं। जैसे देखिए यहां पर बी वाले पार्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 पार्ट्स हैं और 16 पार्ट्स में से केवल जो 6 हैं वो कलर है और सी पार्ट में केवल आपको दिया गया है 4 पार्ट्स है, देखिए 4 हैं और उसमें से 1 पार्ट केवल कलर्ड है, ठीक है। तो इसको आपको खुद करना है और अगर प्रॉब्लम हो तो हमसे आप पूछ सकते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग परसेंटेज एज द फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें आपको कुछ परसेंटेज लिखे, उनको आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट वाला पार्ट है, सॉरी फर्स्ट वाला पार्ट जो है 1, ये ए लिखा हुआ है एंड दैट इज 44%। तो इसको आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है या इनके फ्रैक्शन के भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे,
ये परसेंट का साइन बताता है 44/100। अब इसको कैंसिल कर लीजिए, तो अगर हम 4 से कैंसिल करेंगे तो आएगा 11 into 4 और ये नीचे आ जाएगा 25 into 4। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया तो आंसर आया 11/25। ओके, समझ में आया? तो ये हो गया फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। और दूसरा वाला बी वाला पार्ट है। अच्छा, मैं एक काम करता हूं, मैं एफ वाला पार्ट बता देता हूं जो आपको टफ लग सकता है। जिसमें लिखा हुआ है 4 1/2%। 4 1/2%। 4 1/2 को पहले आप, ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको पहले आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। तो 4 2 + 1 9/2%। बस कुछ नहीं करना है, 9/2 into 1/100 हो गया, तो इसको लिखेंगे 9/200। ठीक है, तो अब जब कैंसिल करेंगे तो ये कैंसिल नहीं होगा और यही आंसर आपको लिखना होगा। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में लिखते हैं। बाकी के क्वेश्चन आप करिए और अगर नहीं बनेंगे तो आप हमसे पूछिएगा। ठीक है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ कुछ पार्ट्स है, इसके काफी सारे पार्ट्स दिए हुए हैं, 5 पार्ट दिए हैं। मैं इसके कुछ पार्ट्स करूंगा और आप लोग बाकी करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है फाइंड, ए वाला, फाइंड 15% ऑफ। ठीक है, 550 मतलब 550 का जहां पर ऑफ लगा है वहां मल्टीप्लाई का साइन। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए आप लिखेंगे 15% ऑफ 550। मतलब क्या हुआ, 15% का मतलब हुआ 15/100 और ऑफ की जगह पर मल्टीप्लाई और 550। बस, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट इट। तो यहां से एक 0 0 कैंसिल कर दीजिए। यहां से आप काट सकते हैं 5 2 = 10 और 5 11 = 55। ठीक है, अब ये कैंसिल होने से रहा तो आप इसमें 15 into 11/2 लिख सकते हैं और उसको फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको करना होगा। ठीक है, समझ में आ रहा कैसे करना होगा? आप 15 को 11 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा 100 एंड समथिंग आएगा 165 और फिर उसको आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 82.5। ये आ गया इसका 15%। ठीक है, अब दूसरा कह रहा है, मैं आपको कौन सा बताऊं? मैं लास्ट वाला बताता हूं, ई वाला बताता हूं। ये ए वाला था और मैं अब ई वाला बता रहा हूं। उसमें लिखा हुआ है 5% ऑफ 15 मंथ। 5% ऑफ 15 मंथ। यहां तो नंबर था तो कुछ लिखा नहीं है, लेकिन यहां पर यूनिट लिखनी पड़ेगी। मतलब 15% का मतलब होता है 15/100 ऑफ कीजिएगा मल्टीप्लाई और यहां पे 15। ठीक है, सो ये आ गया आपका 225/100। तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 22.25 मंथ। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। 2.25 मंथ का मतलब हो गया 2 महीने और 1 हफ्ता, 1 वीक। 2 months and 1 week। ओके, तो अब इसके बाद ये समझ में आ गया आपको कैसे करना है। और कोई क्वेश्चन पूछना हो तो बता दीजिएगा मेरे को, मैं आपको सारे सॉल्यूशंस करके बता दूंगा कैसे होगा। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, तो बच्चा पार्टी क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द होल क्वांटिटी इफ। फाइंड द होल क्वांटिटी, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। फाइंड द होल क्वांटिटी इफ 2% ऑफ इट इज 1600 लीटर्स। ओके, मतलब कह रहा है क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि कितने का 2% 1600 लीटर्स होगा। लेट द होल क्वांटिटी बी x लीटर्स। ठीक है,
x लीटर का 2% कह रहा है, x लीटर का 2% 1600 है। मतलब क्या हुआ कि x कितना 2%, ठीक है। तो यहां लिखिए 2% ऑफ x इज इक्वल टू 1600। ये बन गई आपकी इक्वेशन, इसको सॉल्व करना है। 2% का मतलब कितना होता है 2/100 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और x इज इक्वल टू 1600, इसका मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 1600 इंटू 100/2। तो ये गया कैंसिल हो गया और ये आया 800। तो आंसर आएगा 80,000 लीटर। सो 80,000 लीटर का 2% होगा 1600 लीटर। ठीक है, समझ में आ गया आपको ये क्वेश्चन कैसे करना है। और इसके बाद नेक्स्ट वाला है क्वेश्चन नंबर बी, इसका 4 का बी वाला पार्ट लगा है। 30% ऑफ इट इज 580 किलोमीटर। लेट द होल डिस्टेंस इसलिए क्योंकि किलोमीटर में दिया हुआ है ना, इज x किलोमीटर। अब वो बोल रहा है कि 30%, क्वेश्चन में लिखा है 30% ऑफ होल x इज इक्वल टू कितना है 580 किलोमीटर। ठीक है, दिस इज योर इक्वेशन। नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस। सो 30% का मतलब होगा 30/100 इंटू x इज इक्वल टू 580। अब इधर मल्टीप्लाई, ये पहले कैंसिल कर लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद मल्टीप्लाई कीजिए, 10 का ऊपर जाएगा और 3 नीचे आएगा, तो आपका आंसर आएगा x इज इक्वल टू 580 इंटू 10/3। तो क्या ये इससे डिवाइड हो जाएगा, होगा कि नहीं, जल्दी बताओ। देख के मल्टीप्लाई करके देखो, एक तो इवन है दूसरा ऑड है, तो क्या आंसर आएगा, नहीं आएगा। मल्टीप्लाई करने पे 1933 किलोमीटर टोटल होगा। इस टाइप के ना बहुत सारे क्वेश्चंस आपको अपने बुक में मिलेंगे, जिनके आंसर्स ऐसे होंगे जिनको देख के आप थोड़ा डर जाओगे, लेकिन सीखना तो है, तो हम सीखेंगे इसको। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर, बाकी के आप करिएगा इसको, ठीक है। ये इसमें 5 पार्ट्स हैं, मैंने 2 बता दिए हैं आपको, बाकी के आप करिए। ओके, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ना कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए, सम स्टेटमेंट्स आर गिवन इन क्वेश्चन नंबर 5। क्या दिया है, कन्वर्ट द फॉलोइंग पेयर इनटू द परसेंटेज एंड फाइंड आउट व्हिच इज मोर। 150 ए वाला, जो क्वेश्चन नंबर 5 का ए वाला है, इसमें लिखा हुआ है 150 रन्स स्कोर्ड आउट ऑफ 140 बॉल और 78 रन्स इन 9 ओवर्स। ओके, अब आपको पता होना चाहिए एक ओवर में कितना बॉल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 150 रन्स आउट ऑफ 140 बॉल, सॉरी मैंने गलत लिखा था, 150 बॉल्स खेला है और बनाया है 140 बॉल्स में 150 रन। सॉरी ये क्या हो रहा है यार, ये बार बार 140 balls. He played 140 balls and scored 150 runs. तो इसमें हम करेंगे 100 का मल्टीप्लाई और लगा देंगे परसेंट का साइन, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 से कैंसिल हो जाएगा और बस अब आपको इसको कैलकुलेट करना है। तो 1500/14, तो ये कुछ आंसर 107 समथिंग आ रहेगा। इसका आंसर जो है वो आ रहा है 107.14%। अब दूसरा केस है 78 रन्स आउट ऑफ 9 ओवर्स। 78/9 ओवर्स। अब यहां पर ओवर्स की बात कर रहे हैं, ओवर्स, और यहां आप क्या कर रहे हो, बॉल्स।
तो हमें ओवर को बॉल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये हो गया 78/54 बॉल। कैसे? एक ओवर में 6 बॉल्स होती हैं, तो 9 ओवर में 9 6 54। ठीक है, अब इसमें आपको मल्टीप्लाई करना 100 और परसेंट का साइन बना देना है, और इसको आप करेंगे सॉल्व। जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आना चाहिए? 144.44 144.44%। ठीक है, तो ये ज्यादा है, इसका परसेंटेज ज्यादा है। ठीक है, इट इज मोर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये सब बॉल्स वाले क्वेश्चंस हैं। अब अपने आप करिएगा, मैं कर रहा हूं सी वाला पार्ट, ए का 5th का सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 का सी वाला पार्ट, 50 मार्क्स आउट ऑफ क्या है 75। ठीक है, इधर वाला मिटाना पड़ेगा क्योंकि दो कंपेयर करना है ना, तो 50 मार्क्स, तो 50/75 और इंटू 100 और परसेंट का साइन। तो ये कैंसिल हुआ, 25 3 जा 25 4 जा, तो ये हो गया 200/3%, मतलब 66 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। इसका आंसर आएगा, मेरे को दिख नहीं रहा, 66 पॉइंट। सही बोल रहा था मैं, 66.67% आया इसका। और दूसरा जो केस है उसमें कह रहा है 35 आउट ऑफ 50, 35 आउट ऑफ 50 इंटू 100 एंड परसेंट का साइन, तो ये कैंसिल हो गया 2 से, तो आंसर आया 70%। सो 35 आउट ऑफ 50 बेटर है नंबर 50 आउट ऑफ 75 से। ठीक है, क्योंकि ये यहां पे 66.67% आ रहा और यहां पर इसका 75% आ रहा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 अब आपको करना है। ठीक है, समझ में? ओके, नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6, 9 is the 45% of what number? 9, क्वेश्चन नंबर 6 का एक वाला बता रहा हूं, 9 is the 45% of what number? Of what number? This is the question. ओके, मैं मान लेता हूं कि ये x का 45% है। लेट द नंबर बी x, therefore x 45% of x is 9। अब यहां 45% का मतलब होता है 45/100, और मैंने बताया जहां ऑफ है वहां मल्टीप्लाई x, जहां a से y इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर डिवाइड, तो x इज इक्वल टू 9 इंटू 100/45। 9 1 9, 9 5 45, आंसर आया 20। सो 20 का जो 45% होगा वो होगा 9। ठीक है, अब नेक्स्ट जो इसका बी वाला पार्ट है, बी वाले पार्ट में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 6 का बी, 15% ऑफ व्हाट नंबर x मान लेते हैं इज 25। 15% ऑफ x इज 25। तो आपको पता है 15% मतलब होता है 15/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई x इज जहां पे है y इज इक्वल टू 25, इसको उधर मल्टीप्लाई 15 को इधर, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 25 इंटू 100/15, 5 3 जा 5 5 जा, तो 500/3। ये नंबर आएगा कुछ डेसिमल्स में, क्योंकि ये डिवाइड नहीं होगा, पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, तो आंसर आएगा 166.67।
166.67 ये आंसर आ रहा है। ठीक है, तो बच्चा लोग आज के लिए इतना ही। और मैंने 6 क्वेश्चंस कर लिए, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये अपना अलग अगले वीडियो में करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।